Good morning, students. Once again, welcome back to my English class. Chapter 3, Part 3rd. This is Part 3rd video. We are going to study Chapter 3 and Part 3rd video. So let's start. An overhanging. तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो दूसरा छोर तक वहाँ पहुँच चुका था, लिमायर तक. एन ओवर हैंगिंग रॉक, वहाँ पे उसे छिपने का बहुत अच्छा जगह मिला. ओवर हैंगिंग रॉक ऑफर्ड अ टेम्पररी शेल्टर. कुछ दिन का, टेम्पररी मतलब नॉट परमानेंट, कुछ दिन के लिए वो वहाँ छुपने का जगह उसको मिला. एंड सीक्रेटली हैड ही अवेल्ड हिमसेल्फ, है ना. वो अपने चुपचाप अपने आप को, गुप्त रूप से अपने आप को वहाँ क्या करता है, छिपा करके रखता है. ये फ़ायदा उठाता है. अवेल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाने का वहाँ उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है. अवेल्ड हिमसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट है ऑफ इट व्हेन द टेम्पेस्ट बर्स्ट फोर्थ इन ऑल इट्स फरी. ठीक है. दोबारा, है ना, दोबारा वहाँ पे तूफ़ान अपना चलने लगती है. तूफ़ान फिर से आने लगती है और अपना इफ़ेक्ट दिखाने लगती है. फरी मतलब अपना इफ़ेक्ट, अपना प्रभाव वहाँ दिखाने लगती है. तूफ़ान दोबारा वहाँ पे चलने लगता है. ठीक है. नेक्स्ट है ही वॉज सेफली शेल्टर्ड. सुरक्षित रूप से वहाँ उसे आश्रय मिल चुका था. एंड येट ही फेल्ट, उसके बावजूद भी उसे क्या महसूस कर रहा था, ही फेल्ट डिजी, है ना, इन द मिस्ट ऑफ द डेजलिंग ब्राइटनेस ऑफ द लाइटनिंग. उसे अब चूँकि समय अंधेरा हो रहा था, शाम हो रहा था, उसे डेजी यानी अंधेरा, धुंधलापन, डार्कनेस, नॉट क्लियर विज़न, है ना. विज़न उसे जो है क्लियर, क्या है, विज़न उसे क्लियर नहीं दिख रहा था. ठीक है. उसे क्लियर विज़न नहीं दिख रहा था, तो क्या उसे डिजी यूज़ किया गया. डिजी इन द मिस्ट ऑफ द डेजलिंग ब्राइटनेस ऑफ द लाइटनिंग, है ना, चमक रहा है ना, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, तो वो क्लियर विज़न नहीं था जिसके कारण, बारिश के कारण. ही देन रिकलेक्टेड दैट ही हैड नॉट ईटन और ड्रंक फॉर 24 आवर्स. फिर उसने अपना हिम्मत को जो है रिकलेक्ट किया, फिर से जुटाया. क्यों? क्योंकि ही हैड नॉट ईटन और ड्रंक, ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, फॉर 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों से. एंड ही एक्सटेंडेड हिज हैंड्स एंड ड्रैंक, और वो अपना हाथ फैलाया और, है ना, ड्रैंक, पिया. क्या? द रेन वाटर ग्रीडली, बारिश का पानी, है ना, ग्रीडली, जैसे बहुत दिनों से, जैसे अब बहुत दिनों से वो कुछ खाया ना हो, पिया ना हो, और ग्रीडली, वो लालची होते हुए पानी को, है ना, पीता है. दैट हैड लॉज्ड इन अ हॉलो ऑफ द रॉक, जो एक चट्टान के हॉलो, यानी हॉलो का मतलब यहाँ छिद्र हो जाएगा, एक गड्ढे में पानी जमा हो गया था, बारिश का पानी. वो पानी वो पीता है और अपनी प्यास बुझाता है. ठीक है. तो एक स्टोरी को जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना वो स्ट्रगल कर रहा है. दीज ऑल द थिंग्स ही इज़ फेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ हिज ट्रेटर फ्रेंड. उसका एक गद्दार दोस्त जो धोखा दे देता है, जिसकी वजह से उसे ये सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. और उसके दिमाग में, वो भागा यहाँ से इसीलिए है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो अधूरा, उसका लाइफ पार्टनर बनाने का, मैरी करने का, शादी करने का जो सपना था, वो सब टूट गया. ये सारी चीज़ें उसके दिलो दिमाग में चल रही थी, और बहुत ही डार्कनेस में उसका लाइफ, है ना, था, और बहुत ही टेंशन में था, बहुत ही उदास था वो. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. एज ही रोज, जैसे ही वो उठा, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इल्यूमाइंड द डार्कनेस. ठीक है. मतलब उजाला कर दिया. इल्यूमाइंड मतलब लिट, LIT, लिट, लाइट का वर्ब तो यहाँ पे लिट आप यूज करेंगे, LI देन T. तो लाइट को उजाला कर देता है, इल्यूमाइंड द डार्कनेस, उजाला कर दिया. एंड बाय इट्स लाइट बिटवीन द आइलैंड ऑफ द लिमायर. लिमायर के आइलैंड में, जैसे मैंने बताया, ये दूसरा आइलैंड था. पहला था तिबोलन, दूसरा ये. एंड केप, है ना, क्रोशिले, क्रेप क्रोशिले मीन्स वो प्लेस का नाम है. डेंटेज सॉ, आइलैंड का नाम है ये. डेंटेज स अ फिशिंग, डेंटेज स अ फिशिंग बोट, वहाँ पे एक फिशिंग बोट देखता है वो, ड्राइविंग रैपिडली लाइक अ, है ना, स्पेक्टर बिफोर. ठीक है. कैसे वो चल रहा था, स्पेक्टर, लाइक ए घोस्ट. स्पेक्टर का मीनिंग यहाँ पे घोस्ट है. वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे कोई एक घोस्ट, उसे घोस्ट की नज़र में आ रहा है, नज़र घोस्ट के रूप में उसे नज़र आ रहा है, स्पेक्टर बिफोर. फिर क्या होता है आगे,
बिफोर द पावर ऑफ द विंड्स एंड वेव्स। तो वो धीरे धीरे वो बोट जो है आगे बढ़ रही है ना, हवा से, है ना, पावर ऑफ विंड्स एंड वेव्स, लहरों से, है ना, हवा की ताकत से, पावर एंड वेव्स, लहरों की ताकत से वो बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लाइक अ घोस्ट, भूत की तरह। अ सेकेंड आफ्टर ही सॉ इट अगेन अप्रोचिंग विथ फ्राइटफुल रैपिडली। देखा वो लगातार एक स्पीड गति से, कंटिन्यूसली, है ना, रैपिडिटी मीन्स यहाँ पे कंटिन्यू, है ना, लगातार स्पीड से उसकी तरफ वो नाव आ रही है। डेंटिस्ट क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू वार्म देम ऑफ डेंजर। ठीक है, डेंटिस्ट क्या करता है, ऊंचाई में चढ़ करके ज़ोर से चिल्लाता है ना, अपने आवाज़ को गर्म करने के लिए, अपने बॉडी को गर्म करने के लिए ठंड से। बट दे सॉ इट देमसेल्व्स एंड वो खुद को अपनी ओर देखता है, मीन्स वो नाव जो उधर से आ रही है उसे लगता है कि उसमें कोई है, मे बी उन लोगों को पुकारने के लिए भी आवाज़ दे रहा है और अपने बॉडी को गर्म करने के लिए भी। अनदर फ्लैश शोड, फिर अचानक दूसरा फ्लैश लाइट वहाँ आया, शोड हिम फोर मैन क्लिंगिंग टू द शैटर्ड मास्ट। जैसा कि मैंने कहा कि उसे लगा कि उस बोट में और कोई लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा फ्लैश लाइट जब चमका तो उसे क्या दिखा, फोर मैन, चार व्यक्ति वहाँ पे क्लिंग यानी चिपके हुए, क्लिंग का मीनिंग होता है एक दूसरे से चिपकना, तो पूरा चार व्यक्ति जो है वहाँ चिपके हुए हैं, क्लिंगिंग टू द शैटर्ड मास्ट। अच्छा, शैटर्ड मास्ट का यहाँ पे आपको समझना होगा, शैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ होना, और मास्ट मतलब वो जो नाव होता है, ठीक है, एक नाव है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ नाव, तो यहाँ पे एक पोल होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे कपड़ा बना हुआ होता है, क्लोथ, ठीक है, दिस इज़ क्लोथ, तो इसको मास्ट कहा जाता है जो उड़ता हुआ होता है, और ये पोल में वो होता है, तो उसको पकड़ करके यहाँ फोर पीपल जो हैं क्या कर रहे हैं, चिपके हुए हैं, फोर पीपल, ठीक है, फोर पीपल वहाँ पे क्या किए, उसको पकड़ करके चिपके हुए हैं, ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो क्या हो गया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचिंग द फ्रेटलेस रैपिडिटी ड्राइज। डेंटिस्ट क्राइड एट द टॉप ऑफ द, नो ये हो चुका है। अनदर फ्लैश शोड द मेन क्लिंग द सैटर्ड मास्ट, या सैटर्ड मास्ट एंड द रिंगिंग, है ना, रिंगिंग वाइल अ फिफ्थ क्लंग टू द ब्रोकन रडार। ठीक है, रडार यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स इसमें मैंने आपको कहा था, दिस स्टोरी इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एंड सम टफ वर्ड्स हैज़ बीन ऑल्सो यूज्ड which is very difficult for you, but you do not take botheration. I will help you to understand this chapter in a very well way, there won't have any kind of problem. तो रडार का मीनिंग यहाँ पे मैं एक आपको फिगर के जरिए दिखाता हूँ, रडार का भी मीनिंग आपको दिखाता हूँ, और एक मैंने जो ये बताया मास्ट सैटर्ड बिखरा हुआ, ये भी मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। देखिए मास्ट का जो मीनिंग यूज हो रहा था, देखिए मास्ट माने मस्तूल, मैंने आपको बताया था कि नाव है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये जो कपड़े इसमें कुछ बंधे हुए होते हैं ऊपर में, टॉप में, ये तो ये मस्तूल, इट इज़ नोन एज मस्तूल, मास्ट। ओके, नेक्स्ट आपका है, एक वर्ड आया रडार। रडार एक नाव में देखे होंगे आप, चलाने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए कि ऐसे होता है, तो ये दिस इज़ रडार, तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ये रडार का आपका मीनिंग हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वाइल अ फिफ्थ क्लंग टू द ब्रोकन, पांचवा जो है चिपक जा रहा है, क्लंग यहाँ वर्ब 3 है, ये क्लिंग का वर्ब 3 हो जाएगा क्लंग, ध्यान देंगे वर्ड मीनिंग आप। तो क्लंग टू द ब्रोकन रडार, वो टूटे हुए रडार यानी व्हील जो मैंने आपको दिखाया शिप को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, उसमें आकर के वो भी चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन ही बिहेल्ड, यानी बिहोल्ड का ये वर्ब 2 है, ठीक है, बिहोल्ड मीन्स देखना होता है, BEHOLD, तो बिहोल्ड का मीनिंग देखना होता है, इसका वर्ब 2 है ये, ठीक है। तो ये हो गया बिहोल्ड, ही बिहोल्ड स देखा, हिम अनडाउटेबली, है ना,
शक की न जहाँ से, बेशक वो उसे देख रहा था, अनडाउटेबली मतलब होता है बेशक वो व्यक्ति उसे देख रहा था, उस नाव को देख रहा था। फॉर देयर क्राइज व कैरिड टू हिज ईयर्स, क्योंकि उनकी आवाज़ें, वो नाव जो उसे दिखा था एक दूरी में, उनकी आवाज़ें उसके कानों में हैं। एंड वेयर कैरिड, कैरिड मतलब लाया जा रहा था हवाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तूफानों के द्वारा, हवाओं के द्वारा उसके कानों में आवाज़ जो है क्या कर रही थी? पहुँच रही थी। ठीक है, आवाज़ क्या कर रही थी? पहुँच रही थी, उसके कानों में आ रही थी। कैरी टू हिज ईयर्स बाय द विंड, हवा के द्वारा। अबव द स्प्लिंटर्ड मास्ट, स्प्लिंटर्ड मास्ट मैंने आपको बताया हवा में जो उड़ रहा था कपड़ा, पोल जो नाव में बंधा हुआ होता है ऊपर में कपड़ा। अ मास्ट, अ सेल रेंट टू टैटर्स वाज वेविंग। ठीक है, मीन्स टैटर्स यानी फटा चिटा कपड़ा, टोर्न पीसेज ऑफ टोर्न क्लॉथ्स, वो कपड़ा जो फट चिट गया था और पूरी तरह से हवा में क्या कर रहा था? हिल रहा था। ठीक है, आसमान में। सडनली ropes that still held it gave away and it disappeared in the darkness of the night like a vast, है ना, सी बर्ड। ठीक है, और वो अचानक ये सीन जो है क्या हो जाता है? गायब हो जाता है अचानक ये सीन इसकी नज़रों से। किसकी नज़रों से? एडमंड डेंटिस की नज़रों से ये सीन जो है क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, जैसे एक रात में कोई एक बड़ी पक्षी हो, नाइट लाइक अ वास्ट सी बर्ड, समुद्री पक्षी, जैसे एक एल्बेट्रॉस नाम की एक समुद्री बर्ड होती है, एक पक्षी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एट द सेम मोमेंट, उसी समय अ वायलेंट क्रैश वाज हियर्ड एंड अमॉन्ग द फ्रैगमेंट द फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ हैपलेस। ठीक है, फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ हैपलेस सेलर्स, देन ऑल वाज डार्क अगेन। फिर अचानक कुछ एक अचानक आवाज़ की, टकराने की किसी चीज़ की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है ना, है ना, जो समुद्र में वो नाव जो तैर रहा था वहाँ से कुछ टकराने की आवाज़ उसे एक वायलेंट क्रैश आवाज़ की सुनाई पड़ती है, और अचानक फिर से एक बिजली चमकता है, इंजोला होता है, देन फिर अंधेरा हो जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डेंटिस्ट, यहाँ से हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।